नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के दूसरी क्लास को पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यही सब नंबर्स को हम जानेंगे जो कि मैथ्स में बेसिक चीज़ें हैं। ये सब चीज़ अगर हम लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है तो आगे हम मैथ ढंग से नहीं बना पाएंगे, इसलिए आइए चलते हैं, इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आज प्राइम नंबर को। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का क्लास लिया हुआ है जो कि शायद आप लोग क्लास किए हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे किसको, प्राइम नंबर को। नंबर सिस्टम टॉपिक हमारा क्या है, तो नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम के अंदर ही हमारा क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी आप लोग को पता है क्या होता है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर यानी क्या होता है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को हम जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, परिभाषा को अच्छी तरह जान लीजिए दोस्तों। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से केवल पूर्णतः विभाजित हो सके, जो सिर्फ एक से और स्वयं से, यानी जो भी संख्या हम लेंगे उसको, ठीक है, वो संख्या खुद से और एक से पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप लोग को बोर्ड में दिख रही होगी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, यानी केवल इसके कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, यानी दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं, मान लो यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पर दो लिखे हैं। अब दो किस तरह का हमारा संख्या, आप लोग को देख के पता लग गया होगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। कैसे, अब दो को अगर हम यहाँ पर फैक्टर निकालें या दो का हम गुणनखंड निकालें तो क्या क्या लिख सकते हैं हम दो का। तो सबसे पहले तो एक से हमारा पूर्णतः विभाजित होगा, यानी एक से पूरी तरह से कटेगा हमारा दो। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, ये सिर्फ स्वयं से यानी दो से। इसके अलावा हम इसको किसी और से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम पूर्णतः दूसरे नंबर से हम विभाजित इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 को, तो 3 हमारा किस तरह का है, 3 भी हमारा किस तरह का नंबर है, तो वो भी हमारा किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसे, अब मान लो ये हमारा पूर्णतः विभाजित होगा, किससे होगा, तो वो 1 से होगा, 1 से होगा, और दूसरा किससे होगा, 2 से तो नहीं होगा, ये है ना। 2 से अगर हम विभाजित करते हैं तो एक हमारा शेषफल बच जाता है। और हमने क्या कहा अभी कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, यही ना। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं तो हमारा कितना होगा, 2 से अगर भाग देते हैं इसको तो हमारे पास शेषफल 1 बच जाता है, जो कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इधर 3 ले लेते हैं, और एक ये हो गया, और स्वयं यानी कि ये 3 नंबर ये हमारा स्वयं संख्या हो गया, है ना। तो यानी 1 और 3 ये दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। तो बताइए इसका जो हमारा फैक्टर निकलेगा क्या क्या निकलेगा, तो सबसे पहले तो 1, यानी ये 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। कैसे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। और हमारा किससे होगा, ये 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, ये ना, यानी 1 2 और 4, जो कि ये हमारा क्या है, गलत है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग को बताया हम, प्राइम नंबर क्या होता है कि एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 से और 4 से ही भाग लगना चाहिए था ना, तो 2 से हमारा क्यों लग रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हमारा नहीं होगा यहाँ पर, इसके बाद हमारा होगा 5। कैसे, तो 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 में हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो एक होगा ही, है ना, 1 से हमारा पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा क्या, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, है ना, 4 से भी नहीं होगा, सीधा किससे होगा, 5 से होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में हमारी कितनी अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगी, तो वो कितने 25 यानी 25। और कौन कौन सी, तो आप लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है 2, ये ना, इसके बाद 3 होगा, फिर
5, इसके बाद क्या 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? तो 9 में देखिए दोस्तों 9 क्यों नहीं होगा, तो हम 1 से लगा सकते हैं, ठीक है, 1 से लगा सकते हैं, इसको पूर्णतः काट सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी काट सकते हैं, यही ना। इसके बाद सीधा 9 से, तो इसमें भी हमारा कितना 3 फैक्टर आ रहा है, यानी ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है ना। इसके बाद क्या होगा 11 होगा, 13 होगा, 17, 19। तो ये सब सारे नंबर्स या ये सब सारे नंबर्स आप लोग खुद से निकाल लीजिए, और ये सब नंबर्स हमारे किस में आएंगे, प्राइम नंबर में आएंगे। 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, यही ना, है कि नहीं। तो ये सब नंबर्स किस में आएंगे, हमारे प्राइम नंबर में आएंगे, यानी कि अभाज्य संख्या में आएंगे। तो दोस्तों अभाज्य संख्या आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभाज्य संख्या का परिभाषा अगर मैं फिर से लिखूँ यहाँ पर या कहूँ तो उसका क्या होगा डेफिनेशन, तो वैसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो सके, तो ये संख्याएं हमारी किस में आएंगी, अभाज्य संख्या में आएंगी, ठीक है। जैसे उदाहरण आप लोगों को बताया, हम 2 होगा, इसका 3 होगा, 5 होगा, यानी इसका 2 फैक्टर निकलेगा। एक तो पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर क्या होगा इसका स्वयं, यानी कि वो खुद, ठीक है। तो इन नंबर इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर को, यानी कि भाज्य संख्या को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या को, और भाज्य संख्या हमारा क्या क्या होता है देखते हैं। भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होगा, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होगा, तो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। वे संख्याएं होती है, यानी कॉम्पोजिट नंबर वे नंबर्स होती हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो सके, यही ना, यही कह रहा है ना इसमें। वे संख्याएं होती हैं कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य नंबर संख्या, वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर निकलते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड निकलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी पूर्णतः विभाजित हो सके। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उदाहरण इसका क्या क्या निकलेगा। उदाहरण अगर हम लिखें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ क्या निकलेगा, 2 तो नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, तो 2 हमारा प्राइम नंबर था जो कि हमने देखा था, और 2 में हमारा क्या होता है, 1 होता है, और स्वयं यानी कि 1 और 2, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें उदाहरण क्या क्या होगा, तो 4 होगा। सबसे पहले हम 4 लिखते हैं, तो 4 एक क्या है, भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर है। किस तरह से, कैसे, आप लोग को हम बताए थे प्राइम नंबर में कि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, यानी वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये इसका फैक्टर क्या क्या निकलेगा, 1 है ना, यानी 1 से यह पूर्णतः विभाजित होगा, 1 से पूरी तरह से कटेगा, 2 से भी कटेगा पूरी तरह से, 2 एकम 2, 2 दूने 4, है ना। इसके अलावा ये खुद यानी कि 4, 1, 2 और 4, हमने क्या कहा कि वैसी संख्याएं कॉम्पोजिट नंबर होती है या भाज्य संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो सके, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये 4 हमारा हुआ। 5 होगा, आप लोग अनुमान लगाइए, पता लगाइए, 5 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो क्या होगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसका अलावा नहीं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 6 लिख सकते हैं ना, हाँ, क्यों, 1 से भी जाएगा ये, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा पूर्णतः, और किससे जाएगा, ये 6 से जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसका फैक्टर क्या क्या निकला, 1, 2, 3 एंड 6, यही ना। यानी 1 हमारा क्या है, 1, 2, 3 और इधर 6, ये हमारा 6 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसके अलावा 7 नहीं होगा, 8 होगा। क्यों होगा 8, क्योंकि इधर 1 जाएगा, मतलब इसका फैक्टर क्या क्या निकलेगा, तो 1, इसके बाद क्या इधर होगा हमारा 2, 3 नहीं होगा, 4 होगा और 8 होगा, तो ये इसका फैक्टर निकला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिखें यहाँ पर 9, तो 9 होगा कि नहीं, आप लोग बताइए, 9 होगा कि नहीं, आप लोग बताइए, होगा ना। कैसे, देखिए दिखा रहे हैं, 9 यहाँ पर लिखे, 9 कैसे होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1,
ठीक है, 1 का तो इसका फैक्टर वह निकलेगा ही, इसके अलावा 2 नहीं होगा, 3 होगा। ये नंबर जो हम लिखे हैं 2 3 6 1 2 4, तो ये नंबर्स हम क्या लिखे हैं, ये नंबर्स वे नंबर्स हैं जो ये 4 को पूर्णतः विभाजित कर सके। पूर्णतः यानी प्रॉपर इसको क्या कर सके, वो भाग दे सके, पूरी तरह से विभाजित कर सके। ठीक है, यही नंबर्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यही इसका फैक्टर निक होता है। ठीक है, तो 9 अगर हम लिखें यहाँ पर, तो 9 1 तो पूरी तरह से 1 9 9 यानी 9 बार में ये काट देगा, है ना, प्रॉपर हो जाएगा, भाग चला जाएगा, हो जाएगा। 3 अगर हम कहें तो 3 3 9 यानी 3 3 9, यही ना, यानी 3 का पढ़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 3 3 9, ये भी हमारा पूरी तरह से कट गया। ठीक है, इसके बाद 6 से करे तो नहीं होगा, 7 से करे नहीं होगा, 8 से करे नहीं होगा, सीधा 9 से। तो 2 से अधिक इसका फैक्टर निकला ना, एक तो ये 1 हुआ, दूसरा ये स्वयं हुआ, और तीसरा क्या है यहाँ पर, ये इसके अलावा जो भी अदर हमारा नंबर हुआ ये। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 होगा, 10 में क्या क्या होगा आप लोग खुद बताइए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 होगा और 2 होगा और 5 होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सीधा 10 होगा। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ उदाहरण है किसके, कॉम्पोजिट नंबर के, यानी भाज्य संख्या की। ठीक है, इसके अलावा आप लोग खुद से बोले क्या होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, बिल्कुल 12 होगा। कैसे, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, यही ना, है कि नहीं। कैसे आप लोग बताइए, यहाँ पर तो 12 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और इधर 12, ये इसका फैक्टर निकला। 14 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 14 होगा, तो ये इसका क्या निकला, फैक्टर निकला। 15 का क्या निकलेगा, 1 3, इसके बाद 5 और 15। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। समझ में आया दोस्तों, किस तरह से हम यहाँ पर लिखे कॉम्पोजिट नंबर को, और किसको लिखे यहाँ पर 16 भी लिख लेते हैं। तो 1 2 4 8 और 16, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये नंबर्स हमारे किस में आएंगे, ये नंबर्स जो भी 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 14 15 16, इनको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या होता है, आपने देखा प्राइम नंबर में कि वो 1 से और स्वयं से भाग लगता है प्रॉपर, यानी पूरी तरह से विभाजित होता है। और कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर में 1 से लगता है, स्वयं से लगता है, और इसके अलावा 1 से और स्वयं के अलावा अदर जो भी नंबर्स है किसी दूसरा नंबर से भी ये भाग लग सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 16 में 1 लगा और 16 लगा, तो ये 1 नंबर था, ये 16 नंबर यानी खुद स्वयं। इसके अलावा देखिए 2 से भी लगाइए, 4 से भी लगा, 8 से भी लगा, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राइम नंबर को देखें और कॉम्पोजिट नंबर को देखें। ठीक है, आशा करते हैं इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम देखते हैं इवन नंबर को। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर देखेंगे, ऑड नंबर देखेंगे। दोस्तों पहले मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को कि ये बेसिक क्लास है, जिनका मैथ बिल्कुल भी वीक है, नंबर सिस्टम इसको नहीं आता है, उनके लिए खास तौर पर ये वीडियो है। ठीक है, और जिनको आता है अगर वो देखना चाहें तो देखिए, नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है, बेसिक से सीखना है, तो वो हमारे क्लास पे जुड़े रहेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इवन नंबर को। इवन नंबर यानी क्या होता है, इवन नंबर यानी क्या होता है, आप लोग समझिए यहाँ पर इवन नंबर, इवन नंबर का हिंदी क्या होता है, सम संख्या, यही ना, सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, सम संख्या में तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या, बोर्ड में देख सकते हैं कि इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है, वैसी संख्याओं का कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सके, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। और वैसे नंबर्स हमारे किस में आएंगे, इवन नंबर्स में आएंगे, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सके या विभाजित हो सके, यानी 2 से प्रॉपर वो कटे, यही ना। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 को, तो 2 हमारा क्या है, सम संख्या है। कैसे, ये 2 तो प्रॉपर 2 से कट जाएगा ना, है कि नहीं, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 से भाग देते हैं 3 को तो शेषफल हमारा 1 बचता है, और वहाँ पर 1 हमारा नहीं चाहिए बल्कि पूरी तरह से कटना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो 2 से विभाजित करने बोले ना हम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया इधर। ठीक है, 6 होगा हमारा, बिल्कुल होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 होगा,
इधर क्या होगा फिर 10 भी होगा। 9 9 क्यों नहीं होगा बताइए, तो 9 क्यों नहीं होगा? आप लोग को लग रहा होगा कि 9 शायद हो सकता है, तो 9 क्यों नहीं होगा? तो 9 हमारा क्या है, 2 से अगर हम 9 को भाग लगाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2 4 8 आएगा, शेषफल हमारा 1 बचेगा, ठीक है। और अगर उससे आगे बढ़ते 10 जाएगा हमारा, तो 9 यानी हमारा क्या, ये 9 यानी कि नहीं होगा, यानी 9, ठीक है, ये समझिए ना। तो 2 4 6 8 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। तो इन सब नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे इसको हम, इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर कहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा इवन नंबर। नेक्स्ट हम समझते हैं ऑड नंबर को, ऑड नंबर को समझते हैं। और ऑड नंबर में क्या होता है, आप लोग देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट हम समझते हैं ऑड नंबर को। इवन नंबर हमने समझा, अब ऑड नंबर को हम समझते हैं। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। ऑड नंबर यानी क्या, विषम संख्या। यही ना, ऑड नंबर यानी कि क्या, विषम संख्या। और विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, आप लोग बताइए विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर क्या होती है। तो ऑड नंबर वैसे नंबर्स होती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वैसे नंबर्स होती है जो जिसको 2 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 1 बचता है। हमेशा शेषफल क्या होता है, 1 बचता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। अगर हम 2 से विभाजित करते हैं इसको, 2 से इसको भाग देते हैं हम, तो हमेशा इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसी नंबर को हम, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी ऑड नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, यही ना, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होगी पूरी तरह से। और इसमें क्या, दूसरे शब्दों में क्या होता है कि एक ऑड संख्या जो होता है, एक ऑड नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक पूर्णांक होती है जो 2 से विभाजित करने पर हमेशा एक शेषफल बचता है। तो उसका एग्जाम्पल समझते हैं ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, यानी कि विषम संख्या का उदाहरण क्या होगा, आप लोग को बताया हम कि ये अगर 2 से कटता है, 2 से इसको विभाजित करते हैं तो हमेशा ये क्या होता है, शेषफल 1 बचता है इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या क्या होगा, तो 1 होगा, इसके बाद 3 होगा, है ना, इसके बाद क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इन लोग को यानी इन नंबर्स को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 1 बचता है, ठीक है। 9, इसके बाद क्या होगा, 11 13 15, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो ऐसे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, मतलब क्या होता है ये, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहते हैं क्या, ऑड नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, प्राइम नंबर को, यानी कि अभाज्य संख्या को। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं केवल इसका 2 फैक्टर्स निकलते हैं, पहला 1 से और दूसरा स्वयं से। कॉम्पोजिट नंबर हमने देखा, और कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य नंबर में क्या होता है, भाज्य संख्या में क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड निकलते हैं, यानी पहला तो वो खुद, दूसरा उसके जो खुद है, पहला खुद और दूसरा इसके बाद 1 और तीसरा क्या, 1 और खुद के सिवा, यानी इसके अलावा कोई दूसरा नंबर्स भी इसको पूरी तरह से काटता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इवन नंबर को। इवन नंबर ऐसी संख्याएं को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। उदाहरण हम बताए 2 4 6 8, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ऑड नंबर में क्या होता है, वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, यानी अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऑड संख्या या एक ऑड नंबर या विषम संख्या क्या होती है, वैसे नंबर्स होती हैं जिसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमेशा जो शेषफल बचता है वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, जो हम यहाँ पर नीचे लिखे हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं रेशनल नंबर को। नेक्स्ट हम समझते हैं रेशनल नंबर को, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे इसको, हम परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी से क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहते हैं। और रेशनल नंबर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, रेशनल नंबर यानी कि
परिमेय संख्याएं, यही ना। रैशनल नंबर यानी क्या, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो वैसे पूर्णांक या फिर हम कह सकते हैं वो नंबर, वो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वैसे पूर्णांक या वो नंबर जिसको हम बट्टे के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि p/q के रूप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पर शर्त ये होना चाहिए कि q यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q बराबर नॉट 0, यानी q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0, यही ना। यानी कि हर जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी हर में 0 हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे पूर्णांक को हम क्या कहेंगे, ऐसे पूर्णांक को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहेंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण के लिए हमने क्या कहा कि परिमेय संख्याएँ वो पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक यानी कि हम कहे थे जैसे कि, या वैसे नंबर्स होती हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मान ले हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं और p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, p/q के रूप में लिख सकते हैं पर शर्त क्या होना चाहिए कि q हमारा क्या होना चाहिए, q जो होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना, यही बोला गया हमारा यहाँ पर। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं 2 को। बताइए दोस्तों, क्या 2 को आप लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा बोलिए, अगर हम 2 को बट्टे के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, अगर इसको भिन्न के रूप में लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसको हम यहाँ पर 2/1, तो 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो 2 है ये हमारा किस में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा, यानी परिमेय नंबर संख्या में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं, यहाँ पर मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं 3, तो 3 भी हमारा क्या, एक इसको हम 3/1 लिख सकते हैं ना, 3/1 यानी कि क्या होगा 3, तो ये नंबर्स हमारे किस में आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 1/2, इसके अलावा 1/2, 1/2 जो हो गया, इसको भी हम बटा के रूप में लिखे तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हुआ। 1/3 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हुआ, और 1/4 भी हमारा रैशनल नंबर हुआ, 4/9 भी हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। इसके बाद यहाँ 9/18 जो है ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हुआ। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और रैशनल नंबर का परिभाषा क्या बताए कि वैसी नंबर या फिर वैसे संख्या जो यानी जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें आपका क्या है, ये आपका p है और ये आपका क्या है, q है। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, ये जो हर है यानी ये जो 2 लिखा हुआ है इसके जगह में 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होना चाहिए किसमें, रैशनल नंबर में। तो वो संख्याएं जिसको हम बट्टे के रूप में, बट्टे यानी कि 1/3, इसको हम लोग बट्टे के रूप में कह सकते हैं, यानी बटा भी कह सकते हैं और भिन्न भी कह सकते हैं, यही ना, है कि नहीं। भिन्न के रूप में या फिर बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं दिक्कत होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर को, यानी कि इर्रेशनल नंबर को हम देखेंगे। और इर्रेशनल नंबर में क्या होता है देखते हैं। ये हमने क्या देखा, रैशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर को हम देखते हैं, अपरिमेय संख्या को। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का क्या होता है परिभाषा, अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है,
अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती है जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ये ना p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इन संख्या का क्या होता है, साथ में इन संख्या का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल वैल्यू, इन संख्या का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो क्या होगा, डेसिमल वैल्यू जो होगा वो अशांत रहता है। यानी अशांत यानी क्या, अशांत यानी कि वो शांत नहीं होता, यानी उसको हम कह सकते हैं कि कभी वो समाप्त नहीं होता है और ना ही किसी पैटर्न को दोहराता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इन संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, डेसिमल वैल्यू कभी समाप्त नहीं होता है और ना ही किसी पैटर्न को दोहराता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम मान लें यहाँ पर लिख रहे हैं रूट टू का मान क्या होता है, जैसे रूट 2 उदाहरण के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रूट टू ये हमारा क्या हो गया, रूट 2 हमारा क्या हो गया, तो ये जो रूट 2 है ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। रूट 3 भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको अगर हम हल करें, इसको अगर हम लोग पॉइंट में लिखें, दशमलव प्रसार में लिखें तो हमारा क्या होगा, ये लिखना होगा रूट 2 में अगर हमें लिखना होगा इसका डेसिमल वैल्यू में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसका लगभग हम कह सकते हैं कि 1.412 है ना, 1.412। इसके अलावा और भी आगे क्या है, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कभी शांत नहीं होगा, ना ही किसी पैटर्न को ये दोहराएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर में होता है। अगर मैं रूट 3 का वैल्यू की बात करूँ तो इसमें क्या निकलेगा, रूट 3 में तो 1 पॉइंट क्या निकलेगा, 1.73। इसके साथ में आगे भी हमारा होगा जैसे कि 20 है ना, 5 डॉट 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 आगे ये चलता रहेगा। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होगा और ये दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होगा और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या होता है कि इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत नहीं होता यानी समाप्त नहीं होता है और एक कोई भी किसी भी पैटर्न को ये नहीं दोहराता है। ठीक है, ये होता है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।